रही बड़ी खबर के साथ। जी हां, खबर है छिंदवाड़ा से, जहां बीजेपी ने छिंदवाड़ा के लिए अब अलग से रणनीति तैयार की है। छिंदवाड़ा में अलग से इलेक्शन वॉर रूम बनाया गया है। आपको बता दें कि खास तौर पर दिल्ली से कंप्यूटर और दूसरे डिवाइस बुलाए गए हैं। तो वॉर रूम में अब प्रशिक्षित कंप्यूटर ऑपरेटर यहां पर काम करेंगे और जिले के 33 मंडलों के चप्पे चप्पे पर नजर रखी जाएगी। तो माइक्रो लेवल पर डेटाबेस तैयार यहां पर किया जाएगा और आज बीजेपी वॉर रूम का उद्घाटन भी करने वाली है। तो वॉर रूम से संपर्क में तमाम बड़े नेता भी रहेंगे। तो देखिए, मध्य प्रदेश में छिंदवाड़ा ऐसा जिला जो कि कमलनाथ का गढ़ कहा जाता है और अब यहां पर बीजेपी ने कमर कस ली है, कमलनाथ को घेरने की तैयारी की गई है। तो ऐसा जिला जहां पर खास तौर पर अलग से वॉर रूम तैयार किया गया है, जिसका आज उद्घाटन होने वाला है। बीजेपी इसका उद्घाटन करेगी और साथ ही साथ आपको ये भी बताते चले कि वॉर रूम से बीजेपी के जो तमाम बड़े दिग्गज हैं, जो तमाम बड़े नेता हैं, वो इससे संपर्क में रहेंगे। तो देखिए, माइक्रो लेवल पर तैयारियां की जा रही है और माइक्रो लेवल पर यहाँ पर कमलनाथ को देखिए घेरने की तैयारी बीजेपी की तरफ से की जा रही है। तो एक बड़ी रणनीति, 33 मंडल आपको बता दें जिले के, जहां पर चप्पे चप्पे पर बीजेपी नजर रखने वाली है। तो देखिए, छिंदवाड़ा आखिर अहम क्यों है, ये भी आपको जरा ग्राफिक्स के जरिए समझाने की कोशिश करेंगे कि छिंदवाड़ा की अगर बात की जाए तो बीजेपी यहां को लेकर खास तौर पर रणनीति क्यों तैयार कर रही है। दरअसल छिंदवाड़ा में कमलनाथ को बीजेपी घेरना चाहती है और 29 में से सिर्फ छिंदवाड़ा ही ऐसा है जो कांग्रेस के कब्जे में है। तो छिंदवाड़ा की सभी 7 विधानसभा सीटों पर कांग्रेस का कब्जा है। आपको बता दें कि महाकौशल का सबसे बड़ा राजनीतिक केंद्र इसे माना जाता है। तो पिछले 40 सालों से ये कमलनाथ का गढ़ है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी लेंगे एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज जी हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़ गए, सीधा उनका रुख करेंगे। मनोज जी, देखिए 40 साल एक बहुत बड़ी बात है कि कमलनाथ का गढ़ रहा है और शायद यही वजह रही है कि बीजेपी अब कमलनाथ को यहाँ पर घेरने की तैयारी कर रही है। अलग से वॉर रूम तैयार किया गया जिसका आज उद्घाटन भी होना है। देखिए, बारूम का मतलब भी यही है कि कमलनाथ को कमलनाथ के क्षेत्र में घेर दिया जाए ताकि वो बाहर ना आए। 2023 के चुनाव भी इसमें केंद्र में रहना है और 24 भी रहना है। और ये एक ऐसी लोकसभा सीट रही है जो भारतीय जनता पार्टी के पास जब सुंदरलाल पड़वा वहां से चुनाव लड़े तो जरूर उनके खाते में आई, लेकिन वो ज्यादा दिन ना रह सकी। कुल मिलाकर कमलनाथ या फिर उनके परिवार का ही वहां पर कब्जा रहा। बीच में अलकानाथ एक बार सांसद बनी, अब नकुलनाथ वर्तमान में वहां के सांसद है। लेकिन ऐसी तमाम तरह की सीटें, और पिछली बार 29 में से 28 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतने में कामयाब रही थी। जीत का जो अंतर रहा वो 35,000 तक पहुंच गया। यानी कहीं ना कहीं अब बीजेपी को नजर आता है कि यदि हम इस पर मेहनत कर लें और तो निश्चित रूप से 2024 में ये लोकसभा सीट भी भारतीय जनता पार्टी के कब्जे में आ सकती है। दूसरा, 7 विधानसभा पूरी भारतीय जनता माफ करिएगा कांग्रेस के पास है। तो बीजेपी इसी रणनीति के साथ, इसीलिए 33 मंडल अध्यक्ष जो मंडल है उन पर चप्पे चप्पे पर अपने लोगों को तैनात किया गया है। और आप इसी बात से समझ सकते हैं कि जो गिरिजेश कुमार है केंद्रीय मंत्री, उनको जिम्मेदारी सौंपी गई है। लगातार वो वहां पे दौरा करते रहते हैं। अमित शाह आकर वहां से लौट चुके हैं। अमित शाह ने खुद छिंदवाड़ा को अपने खाते में लिख रखा है कि इस बार छिंदवाड़ा को फतेह करना। एक वजह और है कि छिंदवाड़ा से बहुत नजदीक आरएसएस यानी नागपुर का जो स्थान है वो है। बावजूद इसके भारतीय जनता पार्टी वहां से चुनाव नहीं जीत पाई। तो संघ की नजर भी, और संघ के जो जुड़े हुए लोग हैं, कुछ दिन पहले आपने देखा पाताल पानी में एक बड़ी कार्यशाला हुई जिसमें तमाम मंडल अध्यक्षों को बुलाया गया था और बार रूम के जरिए पल पल की जानकारी दिल्ली तक पहुंचाई जाएगी। और इसलिए पहला बार रूम की स्थापना आज वहां होने जा रही है, वहां का शुभारंभ होने जा रहा है। और एक तरह से ये मैसेज भी है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कि कमलनाथ पहले खुद अपने गढ़ को बचा ले, बाकी तो ठीक है। और यदि उनके गढ़ में, उनके घर में उनको उलझा दिया जाएगा तो बाकी सीटों पर भारतीय जनता पार्टी और बेहतर काम कर पाएगी। तो बहुत ही रणनीतिक तौर पर छिंदवाड़ा को इस बार मुद्दा बनाया है भारतीय जनता पार्टी ने। तमाम सारे लीडर और किस तरह छिंदवाड़ा को बनाया। आशीष अग्रवाल जी है मेरे साथ, भारतीय जनता पार्टी के प्रभारी। आज वहां पर बार रूम की स्थापना भी शुरू हो रही। मैं आज बार रूम शुरू हो रहा है छिंदवाड़ा से, तो छिंदवाड़ा पर इतना केंद्र क्यों बनाया आपने? आखिर क्या छिंदवाड़ा में कमलनाथ को घेरने की तैयारी है? नहीं, देखिए ये बात तो सही है कि ये जो झूठ की सत्ता छिंदवाड़ा में कमलनाथ जी ने लगाई है उसका अंत होना निश्चित है। और ये जो परिणाम है वो एक छोटे से पार्षद के चुनाव हारने से स्पष्ट हो चुके हैं। बाकी भारतीय जनता पार्टी तो ये चाहती है कि जनता का विकास हो, और ऐसे जहां जहां पर भी ये विकास को अवरुद्ध करने वाले ये जो चेहरे हैं इनका समापन होना चाहिए और राजनीतिक रूप से मध्य प्रदेश को आगे बढ़ना चाहिए। क्या है वहाँ कह रहे हैं कि 33 मंडल पर अब एक एक व्यक्ति को तैनात किया गया है, चप्पे चप्पे पर है। हम केंद्रीय जो मंत्री है वो वहां पर निगाह बनाए हुए, आज से वहाँ बार रूम भी शुरू किया जा रहा। तो इतना क्यों? क्या डर है भारतीय जनता पार्टी को या गढ़ को भेदना है?
देखिए, डर तो मध्य प्रदेश की जनता को है कि अब कमलनाथ जी का वो काला राज ना आ जाए। जिस 15 महीने में जनता बेहाल थी, चारों तरफ भ्रष्टाचार का राज था और वादा खिलाफी थी। बाकी भारतीय जनता पार्टी ने जब से 15 महीने की सरकार गई है, लगभग जितने भी उपचुनाव हुए उन सबको जीत के ये तय किया है कि भारतीय जनता पार्टी ना डरती है और अपने कामों में विश्वास करती है। जहां तक चप्पे चप्पे पे, जहां तक बूथ स्तर तक कार्यकर्ता तैनात करने की बात है, पूरे के पूरे मध्य प्रदेश में बूथ डिजिटलाइजेशन के माध्यम से जो सशक्तिकरण का काम हुआ है, अर्ध पन्ना प्रमुख तक भारतीय जनता पार्टी के हर बूथ पर बन चुके हैं। जी। इसमें छिंदवाड़ा भी शामिल है। और ऐसे में जिन्होंने भी छिंदवाड़ा के लिए अलग रणनीति है। देखिए, छिंदवाड़ा के लिए अलग रणनीति तो उसी दिन तय हो गई थी जब जी मनोज जी। कमलनाथ जी के बाद नकुलनाथ जी बहुत कम अंतर से हारे थे। इस बार तो पूरा चलिए विश्वास है कि छिंदवाड़ा 29 की की बात 29 की जाए तो लोकसभा सीटें हम बीजेपी इसको जीतेंगे। लेकर खास तौर पर रणनीति तैयार कर रही है ताकि कमलनाथ यहाँ पर उलझे रहे, और बाकी सारी सीटों की बात की जाए तो यहाँ पर बीजेपी को थोड़ी सी आसानी हो। तो माइक्रो लेवल पर यहाँ पर देखिए तैयारी है, वॉर रूम यहाँ पर खास तौर पर तैयार किया गया है, जिसका आज बीजेपी की तरफ से उद्घाटन भी किया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया मनोज जी आपका तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए एमपी